है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। और ऐसा दिव्य और श्रेष्ठ यज्ञ आप करने जा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने तन और मन को एकाग्र करें, शांत चित्त होकर बैठें, आपस की चर्चा ना करें, ऐसी आपसे प्रार्थना। आइए मन को शांत, चित्त को स्थिर और शरीर को स्थिर करने के लिए कमर पीठ सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, दोनों नेत्र बंद करें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, जब तक हम इस यज्ञ भूमि में हैं तब तक तो कम से कम हमारे तन और मन को एकाग्र कर देना, ऐसी कामना भावना करते हुए आइए एक बार पुनः मंत्रों में मंत्र, शिरोमणि मंत्र, गायत्री महामंत्र का उद्घोष करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु वंदना। आइए भाइयों बहनों, गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं। हे गुरु सत्ता, आपने जो जिम्मेदारी हम बच्चों को सौंपी है उसको हम ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी पूर्वक उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर सके, बस यही कृपा हम पर करना। लेकिन ऐसा कब संभव होगा जब आपकी कृपा की छां इस गरिमामय व्यास मंच पर बनी रहे। हे आचार्य श्री, हे युग दृष्टा, हे वेद मूर्ति, हे तपोनिष्ठ, हमारी इस देह को बांसुरी बना देना। बांसुरी, बांस की एक छोटी सी पोली बांसुरी होती है जिसमें अनेकों सुराख होते हैं। और हे गुरु सत्ता, उस बांसुरी का कोई औचित्य, कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन कोई कलाकार आता है, उस बांसुरी को मुंह से लगा लेता है और उसमें फूंक मारता है। फूंक मारते ही, चूंकि वह कलाकार है इसलिए फूंक मार रहा है, फूंक मारते ही उस अकिंचन बांसुरी से सुंदर सुंदर स्वर लहरियां फूट पड़ती हैं। हे आचार्य श्री, वही बांसुरी हमारी इस देह को बना देना और वह कलाकार आप बन जाना, और इस शरीर रूपी बांसुरी को अपने होठों से लगाकर और इस पर फूंक मारना, ताकि इस शरीर रूपी बांसुरी से सुंदर सुंदर स्वर लहरियां फूट पड़े और वह लोगों का कल्याण कर सके। ऐसी कामना भावना के साथ गुरु ईश वंदना। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने वच माता स्त्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता एतां भजन्ति निखिला न परान् विहाय। ते निर्ज्वरत्वमयान्ति कलेवरेणा भुवनि वायु गगना भुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वास
वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः साधनादि पवित्रीकरणम्। मित्रों, देवियों, सभी पूजन की सामग्रियों को परिमार्जित करने का क्रम है, पवित्र करने का क्रम है। क्यों? इन सामग्री को आपने पता नहीं कहां से एकत्रित किया है। ये हवन सामग्री पता नहीं किस दुकान से लाया है। दुकानदार की मना स्थिति कैसी थी ईश्वर जाने। मना स्थिति, ध्यान देना देवियों, मना स्थिति जैसी मना स्थिति बनती है वैसा वैसा संस्कार सामग्री में आ जाता है। हमारी बहनें भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय जैसी मना स्थिति होती है बहनों की, वो मना स्थिति आपके भोजन में आ जाती है। इसीलिए मना स्थिति को पवित्र रखना चाहिए। इन दुकानदार की मना स्थिति कैसी थी पता नहीं, उसकी मना स्थिति का प्रभाव इन सामग्रियों पर हो सकता है। ये समिधाओं को, लकड़ियों को आपने पता नहीं कहां से एकत्रित किया है। हो सकता है उन सामग्रियों में किसी पशु ने गंदगी कर रखा हो, तब हमारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तब क्या करें? इन सभी सामग्रियों को परिमार्जित करें, पवित्र करें। कैसे? यहाँ से मंगल मंत्रों का उद्घोष होगा। क्रिया आपको करनी है, मंगल मंत्र यहाँ से बोले जाएंगे। तो कैसे करें क्रिया? प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान के रूप में जो पति पत्नी सहित बैठे हैं, या जिस कुंड में भाई अकेले बैठे हैं या बहनें अकेली बैठी हैं, जल पात्र ले लें, एक पुष्प ले लें, पुष्प को जल में डुबोएं, पुष्प से जल लेकर पूजन की सभी सामग्रियों में जल का अभिसिंचन करें। ॐ पुनतिते परिश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु विश्वाधियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमा। मंगलाचरणम। बैठ जाएं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्यों? कल हमने विस्तार से चर्चा किया था। भगवान के काम के लिए जिस किसी ने भी अपना समय श्रम साधन लगाया है उसका जीवन धन्य हुआ है। हमने कल प्रमाण दिया था हनुमान जी का। कल सुना था ना आपने? भगवान के काम के लिए जब हनुमान जी ने अपना समय श्रम साधन लगा दिया, जीवन धन्य हो गया। आपके बीच में ऐसे अनेक भामाशाह बैठे हैं जिन्होंने अनेक सामग्रियां इस शक्तिपीठ की साज सज्जा में अपने धन का नियोजन किया है। मित्रों, जान लीजिए, ऐसे अनेक भामाशाह हैं जिनका परिचय आदरणीय परिवाजक महोदय ने हमसे कराया। बड़ी श्रद्धा हुई आपके नगर के वासियों से, बड़ी श्रद्धा हुई। एक भाई ने देख लिया अंधेरा हो गया, इन्वर्टर दे दिया। एक भाई ने देखा यहाँ इतना गड्ढा है, उन्होंने पता नहीं कितनी ट्राली मुरम ला दिया। एक भाई ने देखा यहाँ लेट बात की कमी है, लेट बात बनवा दिया। आहा, कितने भामाशाह हैं आप लोग। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए इन भाइयों के लिए। और उन भाइयों से हम निवेदन करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस किसी ने भी भगवान के काम के लिए अपना समय श्रम साधन लगाया है उसका जीवन धन्य हुआ है। चाहे इतना लगाया हो चाहे इतना। प्रमाण क्या है? तो एक प्रमाण जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि परिवाचक महोदय ने, पुजारी जी ने जो परिचय कराया, बड़ी श्रद्धा हो। इसलिए ध्यान देना, ऐसे भाई बहन ध्यान देना जिन्होंने अपने जीवन की कमाई का एक अंश इस शक्तिपीठ के उत्थान के लिए लगाया। वे भाई बहन ध्यान देना, चाहे आपने इतना लगाया हो चाहे इतना लगाया हो, ईश्वर की अनुकंपा आप पर जरूर बनेगी। हनुमान जी पर बनी। और आपने सुन रखा है एक दृष्टांत रामायण में आया है, नन्ही सी गिलहरी। गिलहरी आप लोग क्या कहते हैं गिलहरी को? अच्छा, ये हमारे जिला प्रचारक महोदय ने बताया कि गिलहरी कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बात। जैसे सूपा को क्या बताया था भैया ने, हम भूल गए। सुपड़ा। हे भगवान, याददाश्त कमजोर हो गई ऐसा लगता है।
याददाश्त कमजोर होने का कारण ये तो नहीं हो गया कि जीजी ने खूब रोज खूब खिलाने लगी हैं, तो ज्यादा खाने से भी याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्यों पूजारन बहन, ठीक कह रहे हैं ना? तो ज्यादा खा रहे हैं आपके यहाँ। निवेदन कर रहे थे, जरा ध्यान देना, चाहे आपने इतना लगाया हो चाहे इतना लगाया हो, अनुदान वरदान जरूर मिलेंगे। बाबा गिलहरी को मिला, कैसे मिला? मैया सीता का हरण होता है, इशारा मात्र करेंगे, सब काट छांट करके, क्यों? लंबा समय लगेगा, इसीलिए मैया सीता का हरण हुआ। भगवान राम ने बानर भालू की सेना सजाई, चल पड़े लंका पर आक्रमण करने। रास्ते में समुद्र आया, आपने सभी जानते हैं, रास्ते में समुद्र आया, कैसे पार किया जाए? तो समुद्र में बांध बनने का क्रम प्रारंभ हो गया, बांध बनने का क्रम प्रारंभ हो गया। राम राम लिखते, बड़े बड़े पत्थरों में राम नाम अंकित करते, और ये बानर भालू फेंक रहे हैं समुद्र में, और समुद्र में बांध बन रहा है। नन्ही सी गिलहरी पेड़ पर बैठी है, वो टुकुर टुकुर देख रही है। ये बानर, ये भालू, ये बानर, ये भालू इस युग के श्री राम का काम कर रहे हैं, और मैं इस पेड़ पर बैठी हूँ, धिक्कार है मुझ पर। अपने आप को धिक्कारा और पेड़ से उतर पड़ी। और क्या करने लगी? पेड़ से उतरी, समुद्र के पानी में जाती, डुबकी लगाती और बालों को गीला करती, रेता में बालू में लौटती और फिर समुद्र में जाकर झाड़ती। बार बार क्रम प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी महाराज उधर से आ गए, उन्होंने देखा ये गिलहरी तो बड़ा उपद्रव कर रही है। उन्होंने पट से गिलहरी को पकड़ा और प्रभु श्री राम के पास कहा, प्रभु ये गिलहरी तो बड़ा उपद्रव कर रही है। कहा, क्या उपद्रव कर रही है हनुमान जी? कहा, ये गिलहरी पानी में डुबकी लगाती है, रेता में बालू में लौटती है, फिर डुबकी लगाती है, रेता में बालू में लौटती है। बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, किसी पत्थर के नीचे दबकर मर गई तो हमें पाप लगेगा। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी गिलहरी को हाथ में लिया, नन्ही सी गिलहरी को हाथ में लिया और पूछा, क्यों भाई गिलहरी ये क्या करती हो? क्यों भाई गिलहरी ये क्या करती हो? गिलहरी ने बड़ी शान से कहा, भगवान मैं आपका काम कर रही हूँ। कहा, मेरा काम? हाँ हाँ आपका काम। क्या कर रही हो? कहा, मैं बांध बना रही हूँ। अच्छा कैसे? भगवान ने कहा, कैसे? तो कहा, मैं अपने बालों को समुद्र के पानी में डुबकी लगाती हूँ, बालों को गीला करती हूँ और रेता में आके लौटती हूँ, बालू के रेता के कणों को अपने बालों में लगाती हूँ, चिपकाती हूँ और जाके समुद्र में झाड़ती हूँ। तो अच्छा, तो इससे क्या होगा? प्रभु ने कहा, इससे क्या होगा? कहा, प्रभु इससे बांध बनेगा। मित्रों देवियों, जरा आप चिंतन तो करना, ऐसी करोड़ों गिलहरी मिलकर भी ये क्रम करती तो क्या बांध बन पाता? ना। लेकिन प्रभु श्री राम ने गिलहरी के भावों को देखा, कहा, प्रभु इससे बांध बनेगा। प्रभु श्री राम की आंखों से झरझर आंसू बह पड़े और उन्होंने बड़ी प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ घुमाया, अपना अनुदान दिया, वरदान दिया। आप जानते हैं गिलहरी की पीठ में जो 3 लाइन दिखाई देती है वो क्या है? वो भगवान राम की अंगुलियों के निशान है। इसलिए हे देवियों, हे देवताओं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपने शक्तिपीठ के उत्थान के लिए जो भी अपनी कमाई का एक अंश लगाया है वो निष्फल नहीं जाएगा। हम ऐसा आपको विश्वास दिलाते, इतिहास साक्षी है, अनेक प्रमाण है, इतिहास साक्षी है। आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि आपके सौभाग्य में यह आया कि इस युग के श्री राम, इस युग के भगवान, इस युग के पावन प्रज्ञा अवतार के काम आ रहे हैं। अपनी कमाई का एक अंश आपने लगाया, निश्चित रूप से जान लीजिए सुख शांति समृद्धि आपके चरणों की दासी बनेगी और आपका जो त्याग, आपने जो त्याग किया है उसका लाभ आपके जीवन में आएगा, आएगा, आएगा। ऐसा इस गरिमा में व्यास मंच से गुरु जी की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। निवेदन कर रहे थे, निवेदन प्रार्थना कर रहे थे आपसे, आपने अपने जीवन की कमाई का एक अंश लगाया और इस यज्ञ को सफल करने के लिए भी बहुत से भाई बहनों ने खूब धनराशि दिया है। आप सभी को खूब मंगल कामना। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं शांति कुंज हरिद्वार की ओर से। अब इतने कार्यकर्ता भाई तो है नहीं कि आप सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा कर सकते, लेकिन उसके लिए एक विधि व्यवस्था ये होती है कि प्रत्येक कोण से एक भाई या बहन ज्यादा मात्रा में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं और आए हुए इन सभी याजक साधक भाई बहनों के ऊपर
मंगल मंत्रों की ध्वनि के साथ अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ये अक्षत पुष्प शांति कुंज हरिद्वार की ओर से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का और श्रद्धे डॉक्टर साहब का और पूज्य जीजी का आशीर्वाद आप सबके लिए है। आप सभी दोनों हाथ जोड़ लें, इस आशीर्वाद को सिरोधार करें। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बैठ पवित्रीकरणम्। आइए भाइयों बहनों, यज्ञ एक देव कार्य है और देव कार्य करने के लिए देवत्व को धारण करना पड़ता है। तो देवत्व कैसे धारण होता है? कुछ विशिष्ट क्रिया करने के उपरांत हम यज्ञ करने योग्य होते हैं, पूजन के योग्य होते हैं। तो आइए उन विशिष्ट क्रियाओं को करते हैं। सबसे पहली क्रिया है पवित्रीकरणम। कैसे करेंगे? सभी याजक साधक अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में एक एक अचमनी जल ले लें, दाहिने हाथ से इस तरह ढक लें। मंगल मंत्र बोले जाएंगे। मंगल मंत्रों के उपरांत इस जल का अभिसिंचन अपने शरीर के प्रत्येक अंगों पर करें। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। आचमनम्। क्रम आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व हमारे गिरिराज भैया कह रहे हैं, भाई साहब हमने आपका तो स्वागत किया ही नहीं। भाई साहब स्वागत तो हो गया, आपके हृदय में हमारी जगह बन गई है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। स्वागत तो हो ही गया समझ लीजिए, लेकिन फिर भी आपका मन है तो हम मंच आपको देते हैं। तो आइए स्वागत की इस बेला में हम हमारे परिवार गायत्री परिवार की शांतिकुंज से आई टोली का स्वागत करेंगे। लक्ष्मी चंद जी भाई साहब, रामचरण जी भाई साहब और ढिमरपुरा वाले भाई साहब का नाम याद नहीं है तो वो यहाँ पर आएंगे। निर्मल जी राठौर, विपिन जी सिंगल, ये जल्दी से आ जाएं और टोली का स्वागत करें। इसी के साथ विशेष सूचना आप लोगों को है कि जो जो यहाँ पर संस्कार कराने के लिए इच्छुक हैं, किसी का गर्भ संस्कार है, किसी का अन्नप्राशन संस्कार है, विद्या आरंभ संस्कार है, मुंडन संस्कार है, अगर किसी प्रकार का संस्कार है तो यहाँ पर पीछे पांडाल के यहाँ पर हमारे किसी भी भाई से मिलकर के वो नाम लिखा दें और ताकि उसके संस्कार की व्यवस्था की जा सके। अन्नप्राशन संस्कार वो संस्कार होता है जो पहले बालक को दूध के बाद में जो अन्न खिलाया जाता है उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। और दीक्षा संस्कार यानी कि जो गायत्री परिवार से जुड़ना चाहता है, गुरुदेव से जुड़ना चाहता है, वो अगर संस्कार कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर नाम लिखा दें। संस्कारों की वेला में जो कार्यक्रम होगा उसके लिए आप पूर्व निर्धारित नाम यहाँ पर दे दें और कल भी संस्कार किए जाएंगे उसका भी आप यहाँ पर नाम लिखा दें ताकि आपके ये संस्कार विधिवत रूप से किए जा सके। सरपंच साहब हमसे नाराज हो गए हैं क्या? सरपंच साहब नहीं हुए हैं? अच्छा, बड़ी दूरियां बना रखे हैं सरपंच साहब ने, इसलिए हमने कहा कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूरे क्षेत्र को ये
संस्कारवान बनाने में गुरुदेव का बड़ा ही सराहनीय काम करते हैं हमारे भाई साहब प्रभु दयाल जी नागर भवरगढ़ से। तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव का कार्य करते रहें और प्रसन्नचित्त रहें, ये ऐसा आशीर्वाद। आइए यज्ञ कर्मकांड को आगे प्रारंभ करें। सभी याजक बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से ढक ले। हो गया, पवित्रीकरण हो गया है। आचमन करना है। आइए मन वाणी अंतःकरण के लिए 3 बार जल का पान। राइट हैंड में एक एक आचमनी जल लें। स्वाहा शब्द के उद्घोष के साथ जल का पान करें, किंतु सावधान, जल पीने के उपरांत जूठा हाथ शरीर के किसी अंग में ना लगाएं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। पी जाए, पुनः लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। पी जाए, पुनः एक आचमनी जल लें। बाजू में हाथ करके जूठा हाथ धो लें, रुमाल वस्त्र इत्यादि से पोंछ लें। तदुपरांत शिखा वंदन। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा जो मस्तिष्क रूपी किले पर फहराती रहनी चाहिए। इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ कल आपसे निवेदन किया गया था। आइए लेफ्ट हैंड में जल लें। राइट हैंड की 5 उंगलियों का संपुट बनाकर डुबोएं और जब मंत्र बोला जाए तो मंत्रों के साथ जल लेकर अपने शिखा मूल को गीला करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर पेट सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए मंगल मंत्रों के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। प्रथम मंत्र में धीरे धीरे श्वासों को खींचें, द्वितीय मंत्र में रोक लें, तृतीय मंत्र में धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। क्रिया के साथ भावना, श्वास खींचें तो भावना करनी है कि ब्रह्मांड में फैले हुए प्राण तत्वों को ऑक्सीजन वायु के माध्यम से ग्रहण करने हैं। जब आप श्वास रोकें तो भावना करनी है कि खींचे गए प्राण तत्वों को समस्त शरीर पर संप्रेषित कर रहे हैं। और जब आप धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें तो भावना करनी है हमारे अंदर के रोग, शोक, दोष, दुर्गुणों को इस गंदी वायु, कार्बन डाइऑक्साइड वायु के माध्यम से हम छोड़ रहे हैं और निरोग हो रहे हैं। ऐसे भाव के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। ओम भूम भुवं स्वं महं जनाओं तपा। ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। अगली क्रिया पूजन के योग बनने हेतु न्यास किसे कहते हैं? शरीर के विभिन्न अंगों की गरिमा का बोध कर लेने की क्रिया का नाम होता है न्यास। बाएं हाथ में एक एक आचमनी जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाकर डुबो लें। मंत्र बोलेंगे, मंत्रों के साथ निर्दिष्ट अंगों पर बाएं से दाएं जल का स्पर्श करते चलें। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अग्नोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुओर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम मोरोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तु तन्वामेशः सन्तु। पृथ्वी पूजनम। आइए भाइयों बहनों, पृथ्वी माता हम सबकी माँ है। इसकी गरिमा का बोध हमें होना चाहिए।
आइए मंत्र बोल रहे हैं। मंत्रों के साथ मुख्य यजमान एक एक आचमनी जल पृथ्वी में समर्पित करें और पंचोपचार पूजन करें जल अक्षत पुष्प नैवेद्य के द्वारा। बाकी सभी भाई बहन धरती माता में हाथ लगाएं, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम् पवित्रं कुरु चाशनम्। बोली भारत माता की जय। चंदन धारणम। पूजन तस्तरी में कुमकुम चंदन रौली रखा हुआ है। सभी भाई बहन अनामिका अंगुली में ले लें। मंगल मंत्रों के साथ तिलक नीचे से ऊपर की ओर या गोल बिंदी एक दूसरे के मस्तिष्क पर लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम। ऐसे भाई बहन जिन्हें कल रक्षा सूत्र बांधा जा चुका है वे भाई बहन ना लें। जिन्हें रक्षा सूत्र नहीं बंधा है ऐसे भाई बहन ले लें। विवाहित बहनें अपने बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में, अविवाहित बहनें और पुरुष वर्ग सभी अपने राइट हैंड में एक दूसरे के हाथों में रक्षा सूत्र बांधें, बंधवाएं। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षेमाचलमाचल रक्षेमाचलमाचल। कलश पूजनम। आइए मित्रों देवियों, इतने क्रिया के बाद पूजन के योग्य होते हैं तो सर्वप्रथम कलश भगवान का पूजन हम निवेदन करेंगे। यहाँ मुख्य देव मंच पर आ जाएं कुछ जोड़े, चार जोड़े चारों कोनों में पहुंच जाएं। चार जोड़े पूजन तस्तरी साथ में ले। एक जोड़ा कलश पूजन के लिए निवेदन करूंगा। जो यहाँ पर कलश आपके पास में है उसी कलश पर वहां पर नजदीक में पहुंचेंगे। रूपा जी मेहता भाई साहब, अनिल जी मेहता, विपिन जी सिंगल, रितेश राठौर, ललित राठौर, रमेश जी मेहता, राधे श्याम जी मेहता, मोनू राठौर, राजू ओझा, ये नाम में बोले हैं। वो जिनके नजदीक में जो कलश पड़ रहे हैं उन्हीं कलश पे वहां पर पहुंच जाएं। रूपा जी भाई साहब मेहता जी, अनिल जी मेहता, विपिन जी सिंगल, रितेश राठौर, ललित राठौर, रमेश जी मेहता, राधे श्याम जी मेहता, मोनू राठौर, राजू ओझा, ये तुरंत उठ जाएं और अपने अपने निकट के कलश पर पहुंच जाएं। एक कलश पर दो लोग भी हो सकते हैं, पहुंच जाएं जल्दी। आप यहाँ आ जाइए, बीच वाला जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए सरतोभद्र के पास। आइए हाथों में अक्षत पुष्प ले लें। विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक कलश भगवान का आह्वान पूजन होने जा रहा है। हाथों में अक्षत पुष्प लें, श्रद्धा से कलश भगवान का प्रतीक आह्वान पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुंशमिमं ददातु विश्वे देवास इह मदयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प समर्पित करें, पंचोपचार से पूजन कर देवे। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। कलश प्रार्थना। अगला दीप पूजनम। भाइयों बहनों,
जिन जोड़े के द्वारा पूजन हो चुका है वे अपने स्थान पर पहुंच जाएं। दीप पूजन ईश्वरीय चेतना के प्रतीक दीप पूजन का क्रम है। जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं यहाँ, वे भी अपने हाथों में अक्षत पुष्प रखें। ईश्वरीय चेतना के प्रतीक देव देवता का भाव भरा आवाहन पूजन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्या स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देवावाहनम। भाइयों बहनों, अब देव शक्तियों का आह्वान होने जा रहा है। गुरुदेव माता जी के पूजन के लिए सुरेश जी राठौर राजपुर वाले, इंदिरा दीदी, राजनाथ जी राठौर तिलगांव वाले, सत्यप्रकाश जी सोनी यहाँ पर तुरंत गुरुदेव पूजन के लिए पहुंचे। नाम सुन लेंगे। सुरेश जी राठौर राजपुर वाले, इंदिरा दीदी, राजेंद्र जी राठौर तिलगांव वाले, सत्यप्रकाश जी सोनी यहाँ पर गुरुदेव पूजन के लिए तुरंत पहुंचे। और एक तुम्ही। क्षमा चाहते हैं महेश जी। बोलिए गायत्री माता की। ये जो जोड़े आए हैं, ये सभी जोड़े पहले नीचे बैठ जाएं यहीं, और इस तरफ में मुंह कर लें, इस तरफ में मुंह कर लें, बैठ जाइए। हाँ, जो आ रहे हैं वे भी आ जाएं, लेकिन सावधानी से, ताकि जैसा कि आदरणीय पटेल साहब को कल आभास हुआ था कि मंच में दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए निवेदन, आ जाइए, जल्दी आ जाएं आप लोग। और बाकी सभी भाई बहन हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। सभी भाई बहन आ जाइए, जी जी जल्दी आ जाइए, और इस तरफ में मुंह कर लीजिए। भाई साहब बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, फिर पूजन कराते हैं ना। आइए इस तरफ में आ जाइए, एक एक जोड़े थोड़ा खिसक खिसक कर बैठ जाइए। आ जाइए सावधानी से, मंच को कोई नुकसान ना हो सके, इस बात का ध्यान रखें। आइए, ये महेश जी इसको खींच लो ना भैया, बैठ जाओ जी जी, यहाँ आ जाओ जी जी, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा वहाँ भाई साहब बैठे हैं, हाँ ठीक है भाई। जी जी कह रहे हैं नहीं भैया हम वहाँ नहीं आएंगे, हमारे श्रीमान जी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, अपने श्रीमान जी के पास बैठिए सभी लोग ना। अब थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित हो जाएं। संस्कार कराने वाले जो नाम है उनके लिए भैया वहीं पर आ जाएंगे। आप परेशान ना हो, वहीं पर आपके पास जब कहेंगे तब ना। आदरणीय भैया नाम लिख रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? योगेश राठौर जी नाम लिख रहे हैं, लेकिन अभी वे भी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आदरणीय गिरिराज भी यहीं चेयर लगा के बैठे हैं, आपकी यहाँ जरूरत पड़ती है ना। सभी भाई बहन थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ मुंह कर लीजिए। वो मैया जी को भी कह दीजिए, वो मैया जी को हमारी तरफ मुंह कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। बोलिए गायत्री माता की। जी जी बैठ जाओ ना, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ ना, प्रार्थना कर रहे थे।